प्रयागराज महाकुंभ में आज किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत ने भी आस्था की डुबकी लगाई है। वो महाकुंभ में किसान कुंभ का आयोजन कर रहे हैं। राकेश जी हमारे साथ हैं। आपने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाई। किस तरीके की अनुभूति हुई और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, अनुभूति तो ये तो संगम है, अनुभूति तो होती है यहाँ पे। गंगा, यमुना ये तो पवित्र जल धाराएं हैं, हमारी नदियां हैं, तो इनमें जब जब पर्व आते हैं तो स्नान करना चाहिए। और ये हमारे खेतों को सींचते हैं, हिमालय से लगा के और आगे तक जाती है, तो खेतों को जल देते जाते हैं, तो अन्न उपजता है। और व्यवस्था जहाँ पे ठीक है, व्यवस्था तो भाई निर्माण होता है। एक किस्म से ये जंगल होते हैं, खेत खलियान होते हैं, रेत होता है, तो उसमें एक बाढ़ का पानी होता है, तो एक महीने 1.5 महीने के लिए यहाँ पे व्यवस्था करी जाती है। ये अस्थायी निर्माण होता है इसमें। तो यहाँ के कर्मचारी बहुत उसमें लगते हैं, यहाँ के अधिकारी लगते हैं, मेला प्रबंधक लगते हैं, और उन लोगों को ज्यादा लगाते हैं जो लोग यहाँ पे मेले में ड्यूटी करके जाते हैं। अगर रिटायर भी हो गए तो भी फिर उनको लगाते हैं, उनको अनुभव रहता है बहुत। ये बताइए कि आप यहाँ पर किसान कुंभ का भी आयोजन कर रहे हैं। हमारा पिछले 40 साल से किसान कुंभ लगता है। पहले परेड ग्राउंड में लगता है, जब कुंभ आता है तो उसको अलग सेक्टर देते हैं क्योंकि भीड़ ज्यादा होती है। और जैसे कुंभ खत्म होगा तो हमारा परेड ग्राउंड में रहता है हमारा परमानेंट। पिछले 40 साल से टिकैत साहब के टाइम से ही वही लगाते हैं। सारी व्यवस्था, कुराल और टेंट फ्री की व्यवस्था भी होगा, देखिए हमें पता नहीं कुछ। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जब अपने माँ गंगा में आस्था की के लिए, देश के लिए क्या खास कामना की आप? हमने कामना करी भाई कुछ सरकार बात मान ले, कुछ गंगा मैया भाई जल, खेत के लिए जल चाहिए, जल में आस्था है, और सरकार मान जा और कुछ गंगा मैया अच्छा उत्पादन दे सब, यही हमने कहा। सरकार से अब भी आपकी नाराजगी बरकरार? भाई यहाँ सरकार थोड़ा है, यहाँ तो गंगे मैया है भाई। सरकार से तो जो होगा इस त्रिवेणी से बाहर जाएगा, फिर सरकार से ही तो है। हमने एक डुबकी लगाई भाई, सरकार भी सुधरे, कुछ उसको भी ज्ञान प्राप्त हो जा, सद्बुद्धि की कामना। सद्बुद्धि की कामना सरकार को भी दे। क्या चाहते? हम चाहते हैं कि एमएसपी गारंटी कानून, अनाज का उत्पादन बहुत हो रहा लेकिन उसका भाव नहीं मिलता, उसका भाव दे, उसके लिए कानून बने देश में कि इसके कम पे खरीद नहीं होगी। व्यापारियों का बोलबाला ज्यादा है, कम रेट में खरीदते हैं और महंगे रेट में बेचते हैं। सरकार तो कह रही हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। भाई सरकार तो कहेगी, हाँ सरकार तो कहेगी, हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जो सरकार कह रही है कि बहुत दिव्य और भव्य कुंभ हम आयोजित कर रहे हैं, आप यहाँ आए, आपने जनसंख्या के हिसाब से कुंभ फंड होता है, वो ठीक तरह से उसकी मॉनिटरिंग हो जाए तो बहुत सुंदर हो जाएगा। अब की बार मंत्री 3-4 बार यहाँ पे आए तो वो देखते रहे कुंभ की व्यवस्था, तो जो फंड था वो ठीक तरीके से लग रहा है, दिखाई देता है। प्रचार ठीक हो रहा तो दिखाई देगा। राकेश टिकैत जी व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं, सराहना कर रहे हैं। व्यवस्था ठीक है भाई, बुराई तो वो करेगा जो पक्ष और विपक्ष वाले होंगे, बुराई करेंगे। यहाँ तो कुंभ है और जो व्यवस्था हो रही है, हमको धन्यवाद देना चाहिए यहाँ के कर्मचारी का, यहाँ के जो पुलिस वाले हैं बाहर से आ रहे उनका, जो खास करके सफाई कर्मचारी है उनका बड़ा रोल है। अगर सफाई ठीक नहीं होगी तो कुंभ कितना भी भव्य कर लो, अगर सफाई ठीक नहीं है तो हमारे सफाई जो कर्मचारी है, सफाई मैन है, उनका भी धन्यवाद देना चाहिए। कुंभ के नाम पे जो राजनीति की जा रही है, इसे आप उचित वो तो करेंगे भाई, ये भी तो करें, ये धर्म के नाम पे कर रहे हैं, वे कुंभ के नाम पे करेंगे। छेड़खानी तो यही सरकार तो कर रही भाई, दोनों करें। पहले छेड़खानी नहीं है करें कि जैसे हिंदू भी हम ही हो गए, कुंभ भी हमारा ही होगा, वो भी हो रहा, और दूसरा आदमी आ जा कह लेगा अच्छा ये कुंभ माया जी ये डुबकी नहीं लगा रहा। ये कुंभ को कुंभ रहने दो, गंगा को और इनको गंगा रहने दो, इनको धार्मिक उससे ना जोड़ो। ये किसी पार्टी से नहीं है, उन सब जोड़ो इसको। कोई भी राजनीति दोनों कर रहे हैं, राजनीति को ये एक नहीं कि एक कर रहा, दोनों कर रहे हैं। अगर वे आ जाएंगे, आज समाजवादी वाले यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन ये आ गए भाई यहाँ पे, कांग्रेस वाले यहाँ आ गए भाई, हिंदू तो सभी है,
और हमारे साथ तो किसान संगठन है, मुस्लिम भी आ रहे सारे, मुस्लिम समाज के बहुत लोग यहाँ पर आ रहे, गंगा में डुबकी लगा रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ मुसलमानों को आना ही नहीं। ना, हमारे साथ तो आ रहे भाई, अरे आ रहे हमारे साथ। संत लोग यही कह रहे हैं कि मुसलमानों को अरे आ रहे सब, वे संत भी नहा लो तो गंगा सबको पवित्र कर देगी। अगर कोई मुसलमान गंगा जी में नहा रहा और उसकी आस्था गंगा जी में है तो क्यों छेड़खानी करो उसकी घाट में। सब आ रहे हैं, आस्था सबकी है, जिसकी आस्था संगठन में कुंभ में है वे सब आ रहे, स्नान कर रहे। ये खेतों को, सबके खेत को पानी देती है गंगा जी, ये कोई भेदभाव नहीं करती। एक अंतिम सवाल कि राकेश टिकैत जी, महाकुंभ की धरती से जहां 40 करोड़ 45 करोड़ श्रद्धालु आने वाले हैं, क्या बड़ा संदेश देने जा रहे हैं? बड़ा संदेश ये है भाई, नशा पत्ती छोड़ दो। जो कुंभ में डुबकी लगा रहा, नशा छोड़ कर जाइयो इनसे, और नहीं तो वो पक्का हिंदू नहीं मानना जाएगा। मतलब हिंदू भी कह रहे, डुबकी भी लगा रहे, नशा छोड़ दे रहे। यहाँ पैरे पे बैठने चाहिए, संत महात्मा जितने हैं पैरे पे बैठ जा, जो रास्ता बाहर जा रहा नशा छोड़ कर जा। ये तो नशा मुक्त क्षेत्र रहना चाहिए, कुंभ हो या दूसरा स्थान कोई भी है। और खास करके जैसे अयोध्या है तो अयोध्या को भी पूरा नशा मुक्त करें, प्रयाग को भी करना चाहिए। और जब अब ये 45 दिन का है तो इसमें तो कर ही दो ना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं चौधरी राकेश टिकैत, किसान नेता, जिन्होंने अभी संगम में स्नान किया है, आस्था की डुबकी लगाई है और उन्होंने जो यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं उन व्यवस्थाओं की सराहना की है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि सरकार कम से कम अब जो है वो किसानों की MSP की जो मांग है उसे मान ले। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।